चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम सेट्स के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे। हमने रोस्टर फॉर्म देख लिया था, सेट बिल्डर फॉर्म देख लिया था। लास्ट में हमने जाते जाते लास्ट क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें देख ली थी, टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिया था। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सबसेट। सबसेट से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको सारे बता, ठीक है। टॉपिक डाल दीजिए सबसेट्स। चलिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, पहले पेन डाउन कर दो। नाम से क्लियर हो रहा है सबसेट। सबसेट मतलब दैट विल बी डिराइव फ्रॉम द, जो भी मेरे पास सेट है उससे कोई डिराइव होना चाहिए। तो जो डिराइव होगा वो छोटा सेट होगा उससे। तो हमें एक एग्जांपल दें। लेट्स सपोज मेरे पास ए क्या है, 1 2 3 4। मेरे पास बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। मुझे ये नंबर दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 1 2 3 4, बी में दिया हुआ है मुझे 1 2 3 से 7 तक दिया हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए, इसको ऐसे लिखा जाता है, मैं यहां पर लिखूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये सबसेट का सिंबल है। आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। तो यहां पर बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या है, जो भी पूरा ए सेट है ना, वो पूरा का पूरा बी में आ रहा है, पूरा का पूरा बी में। तो ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। तो अगर एक छोटे वाला सेट बड़े वाले सेट में आ रहा होगा तो छोटे वाले सेट को बोलेंगे हम सबसेट, और बड़े वाले को क्या बोलेंगे फिर भाई, इसको बोलेंगे हम दैट विल बी पावर सेट। पहले तो इसको बोल के क्या बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा जी, ए को बोलेंगे प्रॉपर सेट। ठीक है, या फिर इसके ब्रैकेट में भी लिख रहा हूं सबसेट। ठीक है, सबसेट। पर इसको नाम से कैसे जानते हैं, प्रॉपर सेट। बी को बोलते हैं पावर सुपर सेट। ठीक है, जो बड़ा होगा उसको बोलते हैं हम दैट विल बी सुपर सेट, जो बड़े वाला होगा। तो दैट विल बी बी इज कॉल्ड सुपर सेट, और ए को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट। अगर प्रॉपर सेट क्या होता है, जब पूरा का पूरा जो सेट है वो अगर बी में बिलोंग कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम दैट विल बी प्रॉपर सेट। ठीक है, चलिए। अच्छा, बोलो बेटा। सर अगर इसका एलिमेंट का सीक्वेंस इधर उधर होता है तब भी ये सबसेट ही कहलाता ना? हाँ, तब भी सीक्वेंस डजंट मैटर, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो इतना लिख लो पहले। सर सबसेट टाइप ऑफ सेट में ही आते हैं ना, या फिर अलग टॉपिक है? अलग टॉपिक है ये, टाइप्स ऑफ सेट में नहीं काउंट करेंगे। यस सर। नोट बना लीजिए सभी की सभी, नोट। लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। सर जो बी है उसको हम पावर सेट भी बोलते हैं। नहीं, पावर सेट नहीं, सुपर सेट बोलते हैं। पावर सेट कुछ और होता है बेटा। ठीक है, सुपर सेट बोलते हैं। पावर सेट कुछ और चीज होती है बेटा। सेट यानी जो मेरे पास सेट है, सबसेट का जो सेट होता है उसको पावर सेट बोलते हैं। वो भी आगे चल के टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, अभी पावर नहीं सुपर बोलते हैं। चलिए इधर देख लीजिए, पेन डाउन रखना और इधर देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फाइव एंड itself is a subset of itself.
ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, फाई एंड इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये अभी आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम मेरे साथ उतार लीजिए। सेकंड, इफ ए, ऐसे लिख लेना, n एलिमेंट्स, ठीक है, ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, n, देन total subsets of A, total subsets of A, that will be 2 की power n, most important, ठीक है, total subsets of A is 2n, ठीक है। थर्ड, अच्छा पहले को कैसे प्रोनाउंस करूंगा, ये क्या लिखा हुआ है, A is a subset A is subset of B. and B is बहुत बढ़िया। अच्छा इसको क्या बोलूंगा, B is subset of B is subset of A. जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी इसका मतलब है A इक्वल टू B होगा। खुद सोच के देखो, A मुझे दिया हुआ है 1 2 3 और B दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A is a subset of B and B is also subset of A। अगर ये दोनों के दोनों ट्रू हो जाते हैं तो इसका मतलब है A और B हमेशा इक्वल हो। ऑब्वियसली बात है, एग्जांपल से मैंने समझा दिया। तो जब भी मुझे आगे चल के मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब कराऊंगा, मुझे कभी भी दो सेट्स को इक्वल दिखाना हो तो हम दोनों को एक दूसरे के सबसेट दिखाएंगे, ये बात याद रखिए। मैं ये भी लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फटाफट लिखिए एक बार। अब पेंडम दो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बस जो मैं लिख रहा हूं। एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर बिलोंग करता है, जो एलिमेंट है वो सेट के अंदर बिलोंग करता है, और जो सेट होता है वो सबसेट होता है। प्लीज ध्यान से सुनो, एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुन लेना, एलिमेंट बिलोंग करता है जबकि सेट सबसेट होता है। ये भी लिख लीजिए, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करूंगा मैं आपसे, बस इतना लिख लीजिए, सेट सबसेट होता है, जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है। तो मैं यहां पर इसके साइड पे ऐसे लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं, कोई मुझे बस इसका साइन का मतलब बता दे, ई का मतलब क्या है, Belongs to. बिलोंग्स टू। तो ये मेरे पास एलिमेंट है, ये बिलोंग्स टू है, और ये सेट, ठीक है, और इन दोनों का मतलब आप समझ ही गए हो, ये दोनों के दोनों सेट के हैं और ये क्या है, सबसेट का साइन, सबसेट का साइन, ठीक है, आप बना लीजिएगा। सर लिखना क्या फुट पॉइंट में, हिंदी में ही? हाँ जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देना, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देना, सर अभी एक्सप्लेन करोगे ना पहले वाला? पूरे चारों के चारों पॉइंट्स जितना है सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इसमें से कुछ समझा ही नहीं, हमने तो बस लिखा है इसको। थर्ड पॉइंट में जो आपने सबसेट का साइन लगाया है ए और बी दोनों जगह ने नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। सर कौन सा साइन होता है? सबसेट का यही साइन होता है, इसका क्या मतलब है अभी आप आगे चल के समझो। अभी आप बस ऐसे बना जो इससे पहले था वो नहीं होता? वो भी होता है, वो भी होता है, वो सबसेट एंड इक्वल का होता है, सबसेट एंड इक्वल।
चलो सेकंड पॉइंट अच्छी तरह एक बार पढ़ लो। सेकंड पॉइंट, चलिए इधर देख लीजिए, दो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। मुझे ए के अंदर दो एलिमेंट्स दिए हुए 1 और 2, मुझे क्या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, मुझे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है। क्या है, सबसेट्स लिखकर भी दिखा हूं। इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं तो मुझे 1 और 2 दिया होगा, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। वीडियो ब्लर है, सब ब्लर आ रहा है। n इज इक्वल टू में 2, ठीक है। n मैंने निकाला है, मैंने टोटल सबसेट्स निकाले। सर अब ठीक है, चलो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितना है 2, पर मुझे तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है। तो देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है हमारे पास, that will be 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर n, मेरे पास n कितना है 2, तो आंसर कितना आएगा, that will be 4 सबसेट्स। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? जतिन, आशीष, यस सर। सर एक बार लिखना कौन कौन से होंगे सबसेट। अभी लिख रहे हैं, अभी 2 मिनट तो रुको। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि 4 सबसेट है, अब वो होंगे कौन कौन से भाई, देख सबसेट्स निकाल। सबसेट क्या होता है, ध्यान से सुनना। 1 यहां पर मैं सबसेट्स लिख रहा हूं, तो पहले मैं उनमें से एक कोई भी एक एलिमेंट निकालूं, एक एक। मैंने ये लिख लिया। क्या 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या यस जो सर। सेट 1 होगा सबसेट होगा? बिल्कुल होगा सर, ये उसमें बिलोंग कर। अच्छा, क्या ये भी सबसेट होगा? यस सर। यस सर। ओके, क्या ये भी होगा? यस सर। ठीक है, और याद रखना एम्प्टी सेट। जो 5 होता है वो भी सबसेट होता है, जो 5 होता है वो भी सबसेट होता है एवरी सेट का। तो जो मैंने पहला पॉइंट लिखा था, पहला पॉइंट जो इटसेल्फ है वो भी अपना ही सबसेट होता है। तो 1 2 इज आल्सो इज अ सबसेट ऑफ 1 2, इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। और मैंने सेकंड लिखा था 5 इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जो सेट ए है ना, 5 जो होगा वो एवरी सेट का सबसेट होगा। एवरी, दुनिया में जितने भी सेट है ना उनका सबसेट है। तो पांचवा पॉइंट आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ऐसे करके लिख लेना। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 5 is a सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया में जितने भी सब सेट होंगे 5 उनका सबसेट होगा ही, ठीक है। ये पॉइंट लिख लेना। सर रीजन क्या होगा इसका? बाबू 5 किसी में भी, जैसे हम बोलते हैं ना 5 खाली है, ये 5 खाली है, ठीक है, खाली। तो खाली तो सबका सेट होगा ना। अगर मैं ये बोलता हूं तो ये सबका सेट है, सबका सबसेट है। समझ में आया? तो सर इसमें तो खाली है नहीं ना, मतलब नंबर्स तो हैंगे इसमें। हाँ मैं वही तो कह रहा था बेटा, 5 इज ऑलवेज, अगर मैं इसमें ऐसे बोलता हूं, आपको बस ये बात माननी है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी सभी सेट का सबसेट होता है 5। और 5 होता क्या है? खाली।
तो जो खाली है ना वो सबका सबसेट है, सबका, ठीक है। और मैं 5 के ऊपर कोई भी सेट नहीं बना रहा हूं, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये आप सभी को पता है, अगर मैं इस पे सेट बना दूंगा तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा, ठीक है। 5 आपको ऐसे छोड़ना, काउंट करो 1 2 3 4, मेरे पास 4 ही क्या बन रहे हैं, सबसेट बन रहे हैं, जो हमारा आंसर। जैसे मैं एक और बना के दिखाता हूं, अगर मेरे पास ये भी पार्ट होता, बोलो बेटा। सर फिर 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, a is equals to 1, 2, 5। 1, 2, सर उसमें 5 एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, 3 एलिमेंट। 5 क्यों लिखेंगे? सर क्योंकि उसको एक सबसेट बता रहे हैं उसका। बाबू 5 अगर सेट के अंदर चला जाएगा तो वो एक एलिमेंट बन जाएगा ना बेटा। ओके सर। अगर 5 उसके अंदर चला जाएगा तो वो तो क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा ना, तो 3 एलिमेंट हो जाएंगे ना बेटा। मैंने सेट नहीं बनाया। सर सबसेट्स को भी ब्रैकेट में लिखना होता है। क्या कह रहे हो? सबसेट्स को भी ब्रैकेट में लिखना होता है। नहीं, कोई ब्रैकेट में नहीं डालना। अगर मैं सेट सबसेट के ऊपर ब्रैकेट डाल दूंगा ऐसे, तो वो फिर पावर सेट बन जाएगा। आपको ऐसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 2 मिनट। अगर मेरे पास ये होता तो मुझे बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते? सर 8। सर 9। 8 होते हैं। that will be 2 की पावर 3 लगता है, क्योंकि 3 एलिमेंट है, 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो आंसर आता है 8 सबसेट्स। चलो बना के देखते हैं। अब बनाने का तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले सिंगल वाले बनाएंगे, मतलब 1, ठीक है। that will be 3 5, सिंगल वाले खत्म हो गए। अब डबल वाले चालू कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन से शुरू कीजिए, उसके आगे 1 3, आपसे कोई नहीं भूलेगा। 1 3 1 5, ठीक है जी। और कौन सा बन सकता है? 3 5। 3 5। that will be 3 5। चलो डबल वाले भी कंप्लीट हो गए। अब ट्रिपल वाला 1 3 5 और लास्ट बचता है that will be 5। काउंट कर लो, ये 8 के 8 बनेगा। एक्सक्यूज मी बोलो बेटा। सर, अगर अब सबसेट हमसे किसी भी क्वेश्चन में पूछे तो हमेशा 5 में मेंशन थोड़ा करना है। लाउड बोलो, थोड़ा लाउड लाउड। सर हर क्वेश्चन में हमें 5 मेंशन करना है एज अ सबसेट। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 लिखना ही है सबसे, हर क्वेश्चन में, ओके ठीक है। तो काउंट करके देखो कितने बने, 8 बने, ठीक है। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एक बार अच्छी तरह पढ़ लो कि दैट विल बी 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड इटसेल्फ। जो भी सेट ए होगा वो हमेशा अपना क्या होगा, सबसेट तो होगा ही होगा। तो दैट विल बी, जो भी सेट ए है वो अपना तो सबसेट होगा ही, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप वो मुझे करें। चलिए, कोई बोलेगा नहीं, करें। नंबर ऑफ सबसेट्स देखते हैं इसके। टू की पावर कितना लगेगा, 4, तो आंसर आ जाएगा 16 सब, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब होंगे क्या क्या, तो हम पहले सिंगल सिंगल बना, सिंगल that will be 1 2 3 4 और 5। 5 तो लिखना ही, 5 पे ब्रैकेट मत बना देना। अच्छा, डबल डबल 1 2 2 3, सॉरी 1 3 1 1 4 4, ठीक है। एक को उठाकर सबके साथ बना दें, आप 2 को उठाकर बना देते हैं, that will be 2 3 3 2 4 2 4। ओके, अब 3 को उठाकर बना दो, 3 4। ठीक है। चल
अब तीन तीन के उठा लेते हैं, 1 2 3 1 2 4। एक और बन सकता है, दैट इज 2 3 4। एक और भी बन सकता है 1 3। एक लास्ट बचता है हमारे पास 4 वाला 1 2 3 4। ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरे 16 के 16। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर ये 3 वाले कैसे बनाए बता दो एक बार। तीन वाले देखो बेटा, पहले मैंने 1 और 2 को उठा लिया, 1 2 दो को पिक कर लिया, थर्ड उसके साथ लेना है, एक बार 3 के साथ ले लिया, एक बार 4 के साथ ले लिया, तो 1 2 3 1 2 4। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने 1 3 को उठा लिया, 1 3 को मैं 4 के साथ बना सकता हूं, तो दैट विल बी 1 3 को मैंने 4 के साथ बनाया। अब मैं ये भी तो उठा सकता था 2 3 4, तो मैंने 2 3 4 भी उठा लिया। आपको खुद नहीं आया कॉम्बिनेशन समझ। सोचने पड़ेंगे। अरे थोड़ा खुद बनाओ ना, तीन के खुद बनाओ, एक बार ट्राई करो, तीन तीन एलिमेंट लेने हैं आपको, तीन तीन एलिमेंट खुद लो, एक बार सोचो कि कौन कौन से तीन एलिमेंट लूंगा मैं। ओके सर। सभी देखो अच्छे से। बोलो बोलो। सर आ गया। आ गया, खुद से आ गया। और देख लो, किसी को नहीं आया पूछ लो एक बार बेटा। मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप अलग अलग बनाएंगे ना तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। मैं हमेशा वो चीज बताऊंगा जो आपके लिए जल्दी इजी हो। पहले सिंगल सिंगल पकड़ लो, फिर दो दो का पेयर पकड़ लो, 1 2 दो दो के उठा के जितने पेयर बन सकते हैं, फिर तीन तीन के पेयर उठा लो, फिर 4 के, सिंपल। ठीक है, अब यहां तक तो आप आराम से करें। अब इस पे एक थोड़ा सा लेवल अप चलो। अब वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसे क्वेश्चन दे रब कर रहा हूं। यस सर। चलिए फाइंड करके बताइए। एक के पास 6 एलिमेंट है, एक के पास 7 है, मुझे डिफरेंस बताइए, इनके सबसेट्स का डिफरेंस कितना है। Sir, in the number of their subsets. क्या कह रहे हो बेटा? सर कि कितने सबसेट्स हैं उनका डिफरेंस। हाँ, उनके बीच में कितना डिफरेंस आएगा। बस ओके सर। सबसेट्स ऑफ ए, सर हो गया। ओके, दैट विल बी 2 की पावर 6 लगेगा, वो होगा 64 64। ठीक है जी, सबसेट्स ऑफ बी वो लगेगा 2 की पावर 7 व्हिच इज इक्वल टू 120। तो डिफरेंस कितना होगा भाई? डिफरेंस हो जाएगा 128 माइनस 64, तो आंसर आ जाएगा 60। बस मुझे सबसेट्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने सबसेट्स का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को डिफरेंस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों समझाया ये अब आपको यहाँ पे समझ में
चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, पहले आप उतार लीजिए। चलो ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं सबसेट्स ऑफ ए देखूं, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स है? m एलिमेंट्स, तो वो बनेगा 2 की पावर n। ठीक है जी। सबसेट्स ऑफ बी देखते हैं, वो बनेगा 2 की पावर n। अब मुझे नहीं पता m बड़ा है या n बड़ा है, कोई भी हो सकता है, तो मैं मान के चलता हूं m ग्रेटर है। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे 6 और 7 नंबर दिए हुए हैं, तो हम आराम से पता लगा सकते हैं बड़ा कौन है छोटा है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पर मुझे तो यहाँ पे नहीं पता कौन बड़ा है कौन, तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि m बड़ा है, तो मैं मान के चलता हूं इफ m ग्रेटर है। ठीक है, चलो नीचे वाला रख करो। सर इसमें भी हमें दोनों केसेस करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, दोनों केसेस नहीं, एक ही केस से आंसर आता है, इसमें कोई हम एलिमिनेशन थोड़ी लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ध्यान से देखिए, -2 की पावर n, ये मुझे 56 दिया अकॉर्डिंग। ठीक है जी, 2 की पावर m -2 की पावर n मुझे 56 दिया हुआ, क्योंकि उनका डिफरेंस ऑफ देयर सबसेट्स इज 56। सर आपने मुझे इक्वेशन तो एक दी है, और मुझसे वेरिएबल आप पूछ रहे हो, तो अब ये कैसे सॉल्व होंगे भाई? ध्यान से सुनना, मैं जो मेथड आपको बता, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर कंपटीशन में आया हुआ है, देखते हैं कैसे सॉल्व करें। अच्छा, मैं आपको पहले कॉमन लेना सिखाता हूँ, शायद आप समझ जाएंगे। अगर मेरे पास यहाँ पर 7 + 5 लिखा हुआ, मैंने शायद आपको 10th स्टैंडर्ड में भी सिखाया था, इधर देख लेना। मुझे इस पूरी इक्वेशन में से 5 कॉमन निकालना है, 5, तो मैं 5 कॉमन निकाल लूंगा, तो मुझे सर 7 में तो आता नहीं है, तो जब कॉमन नहीं आता वो डिवाइड में चला जाता है, जब कॉमन नहीं आता तो वो डिवाइड में चला जाता है। अब तुम कहोगे सर हम कैसे मान लें, देखो मैं करके दिखाऊं। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से डिवाइड कर, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और 5 से ही डिवाइड कर दिया, जिसमें से कॉमन नहीं आता उसमें हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते। मल्टीप्लाई 5 आ गया, ठीक है, तो यहां पे बचेगा 7/5 +1। ठीक है, अगर मुझे इसमें से 7 + 5 में से 7 कॉमन निकालना होगा 7, तो बताइए क्या आता है? 1 + 5 + 5/7 1 + 5/7। ठीक है ना, जिसमें से कॉमन आ रहा है वो तो निकाल ही लो, जिसमें से नहीं आता वो डिवाइड में चला। इतनी बात क्लियर होती है सभी को? अब इधर देख, इसमें से मान के चलो 2 की पावर n कॉमन निकालना है, 2 की पावर n, तो मैंने 2 की पावर n कॉमन निकाला, तो बताइए 2 की पावर n नीचे कौन आएगा? की पावर 2 की पावर n डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि कॉमन तो आ नहीं रहा। ओके, -1, ये हो गया मेरे पास 56। सॉल्व करने का तरीका देख लेंगे। अच्छा जी, अच्छा अब सर यहाँ पर तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस, देखो 2 की पावर n, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर m - n माइनस इज इक्वल टू में 56। अब मैं 56 को ऐसे ब्रेक करूंगा कि एक तो वो 2 का मल्टीपल बने, और एक ऐसा बने 2 के मल्टीपल -1। देखो कैसे, मैंने 8 × 7 लिख लिया, ये मेरे पास है, देखो कैसे लिख रहा हूं। क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, कितना दिमाग वहां पे चलाना पड़ेगा। 8 को लिख लिया मैंने 2 की पावर 3, 7 को लिख लिया 2 की पावर 3 -1, यानी मैंने बोला है एक को देखना पड़ेगा 2 की पावर में, एक को देखना पड़ेगा 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -1। अब मैं कंपेयर करूंगा, तो ऑन कंपेयरिंग यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो n की वैल्यू तो 3 आ गई, ये मेरा पहला हो गया। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं
तो m माइनस n वो भी 3 आ रहा है। m माइनस n वो भी कितना आ रहा है 3। तो n की वैल्यू तो मुझे पता है, दैट इज m माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू कितनी आएगी 6। ये वाला आंसर। तो m की वैल्यू आएगी 6 और n की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं एक बार। प्रूफ करके देखते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर 6 64। ठीक है, b की वैल्यू देखते हैं 2 की पावर 3 तो दैट विल बी सबसेट करके देखते हैं 64 a माइनस दैट विल बी 64 माइनस a कितना आ रहा है 56। इसका आंसर आप हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब ये सॉल्विंग तरीका आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पर आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि कैसे मैं फैक्टर को तोड़ूं, कैसे फैक्टर ब्रेक होंगे, किस में ब्रेक होगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, उतार लीजिए पहले। सर अगर हम स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद 56 को ब्रेक कर देते 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 8 तो हम डायरेक्ट लिख सकते। ये कैसे, ये इतना कैसे सोच लोगे, पहले तो मुझे ये बता, ऐसे कैसे सोच लोगे? 56 तो कुछ और भी आ सकता है। 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। बिल्कुल, अगर तुम ऐसा सोचना चाहते हो तो सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते सर एक बार हो। ऑन कंपेयरिंग के बाद समझा दो। ऑन कंपेयरिंग के बाद बेटा मैंने यहाँ पर कंपेयर किया, यहाँ पे 2 की पावर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 की पावर लिखा हुआ है, तो इन दोनों को कंपेयर किया तो n की वैल्यू तो 3 आ गई डायरेक्टली। ठीक है, इस ब्रैकेट में 2 की पावर -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 की पावर -1, तो 2 की पावर यहाँ पे m माइनस है और यहाँ पर कितना है 3, तो m माइनस n को भी 3 से कंपेयर करें, n की वैल्यू 3 उतार दी, सॉल्व करते हैं। सर हमें ये कैसे पता कि 56 को 8 into 7 में ब्रेक करना है? सर कोई 1 की पावर नहीं लगेगी फिर? 1 की पावर क्या है? कंपेयर किया बेटा हमने, कंपेयर 2 की पावर कंपेयर होगी ना, जहां पर m और n होगा वो वही तो कंपेयर होगा ना बेटा। ओके ठीक है आशीष सर यस सर। कुछ पूछ रहे थे? सर ये हमें कैसे पता 56 को 8 into 7 में ब्रेक करना है? बाबू मैंने बोला ना 56 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो एक तो 2 की पावर बने और एक 2 की पावर -1, तो यही आपको वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके सर एलएचएस को देखना होगा ना मेनली कि वो उसमें कैसे पावर्स है। हां एलएचएस मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करके देखो एक बार, खुद से ही सेल्फ हो जाएगा। सर एक मिनट मिलर क्वेश्चन दे हो दो। गया, चलो एक और करके बताओ। अगर इन दोनों के डिफरेंस हो that will be 2 to 4। चलो सोचो। सर एक का तो नहीं लेकिन 2 का डिफरेंस आ रहा है। क्या कह रहे हो बेटा? सर 2 का डिफरेंस आ रहा है, जो आप कह रहे थे ना कि इनमें जैसे 8 और 7 है, 1 का डिफरेंस आना चाहिए, इसमें 2 का आ रहा है सर जो फैक्टर्स में। मैं आपको बताता हूं मैं आपको कैसे सोचना, कब कर रहा हूं मैं। इधर देखो, मैंने इतना किया, 56 की जगह मुझे दिया हुआ था 224, ठीक है 224, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n 2 की पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 224। आप 224 के फैक्टर्स बताओ।
ठीक है 2 to 4 के फैक्टर्स होगा, देखो कैसे। सर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1 1 2, फिर 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 56, ठीक है, फिर 2 से करूंगा, ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 56 50 28, फिर 2 से करूंगा 14, फिर 2 से करूंगा 7, 1 2 3 4 5 और 8, ठीक है, तो उसको कंपेयर देखो कैसे करें। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इधर देख लो बेटा 2 2 2 32 इंटू में 7, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सर 8 और 5 आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, दैट इज 2 की पावर 5 2 की पावर 3 माइनस। अनुज आराम से देख लो एक बार। ओके सर। ठीक है, अब कंपेयर करना है, चलो अनंत कंपेयर करके बताओ n की वैल्यू क्या आ रही है। n equals to 5. n इज इक्वल टू 5, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 की पावर देखनी है, जो आगे लिखी हुई है वो इधर देखनी है, ठीक है, तो दैट विल बी n इज इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर माइनस 1, अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, तो m माइनस n आ जाएगा, दैट विल बी 3, तो n की वैल्यू पता है मुझे, 8 m कितना आ रहा है, सिंपल, ठीक है, प्रूफ करके देखना चाहते हो आप करके देख सकते हो। 2 की पावर 8 256 और b की वैल्यू 2 की पावर 5, दैट विल बी 32, ठीक है, a माइनस b कर दो, ये 224 ही आ रहा है, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर ऐसे ही और क्वेश्चन दे दो, ऐसी इसी में के और क्वेश्चन दे दो। एक और दे दो, सर रुक जाओ, ये नोट करने दो पहले। अच्छा अच्छा कर लो कर लो कर लो। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अभी क्लास खत्म होने वाली है वैसे भी 10 मिनट है। भाई नेक्स्ट क्लास भी होगी। अरे अभी ये तो करो फटाफट बेटा। चलो इसके बाद में आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बना के भेज दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर उसमें 2 की पावर n कॉमन ले रहे थे, 2 की पावर n भी कॉमन ले सकते हैं? हाँ कोई भी चीज कॉमन ले सकते हो, कोई भी, पर जनरली हम पीछे वाला कॉमन लेते हैं बेटा, हमेशा जनरली पीछे वाला कॉमन लेते हैं, ठीक है। कोई भी चीज कॉमन ले सकते थे आप।
पेन डाउन रखना और इधर समझना, बस छोटी सी बात है पर बहुत बहुत ही मजेदार बात। अगर मेरे पास ए लिखा हुआ है तो 1 2 3 उसमें किस चीज का काम करेंगे? एलिमेंट्स का काम करेंगे। 1 2 3 यानी जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ना वो सारे एलिमेंट्स हैं। सर मान लेते हैं अगर वो एलिमेंट है तो एलिमेंट तो बिलोंग करता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। सर ट्रू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट विल बी ट्रू। ठीक है सर, ये आपने बात बिल्कुल सही लिखी है कि दैट विल बी, ये जो 2 है वो एलिमेंट का काम कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल परफेक्ट। सेकंड में लिखा हुआ है 2, अब यहाँ पे अगर मैं 2 पर सेट बना देता हूं, ये बना देता हूं, तो 2 तो ये सेट बन गया। अब जो सेट होता है तो बिलोंग करता है। मैंने लिख दिया कि 2 सेट जो है सेट 2 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि ये क्या होता है, बिलोंग नहीं करता, ये सबसेट होता है। जो सेट होता है वो तो सबसेट होता है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये सेट है, तो ये सबसेट तो नहीं लिखा हुआ यहाँ, तो बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। थर्ड बताइए, थर्ड। सर ट्रू। ट्रू। That will be true, क्योंकि that will be set belongs to यानी subset of A, that will be true. Okay, that will be 2 subset of A. false, फॉल्स। That will be, ये false आएगा हमारे पास, because यहाँ पर जो 2 है वो एलिमेंट है और एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता, एलिमेंट तो बिलोंग करता है। तो लास्ट की जो 2 पॉइंट है समझ में आ गया कि एलिमेंट है वो तो बिलोंग ही करता है। यस सर। चलो एक और देखते हैं, लिख लो पहले और आप। सर आपने 2 और उस सेट के बीच, उस एलिमेंट के बीच में वो कॉमा ही डाला हुआ। डाल दिया। चलिए इतने से ही आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, प्लीज ध्यान से देखना, लिखना बाद में प्लीज इधर। मेरे पास जो ए सेट के अंदर लिखा हुआ है वो एक एलिमेंट की तरह काम करता है, तो 1 एक एलिमेंट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए पहले। 4, मुझे तो 5 दिखाई दे रहे हैं। सर 3 और 4 कंबाइन है। 3,4 एक एलिमेंट है खुद का पूरा, 1 2 पूरा 3 और एक 4, तो 4 ही एलिमेंट है इसमें। जो 3 और 4 है ना वो एक एलिमेंट की तरह काम करता है, तो पहला ट्रू है या फॉल्स? false, क्योंकि ये एलिमेंट है और उसने क्या दिखा रखा है, सबसेट। ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ए के लिए ये सेट का काम नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स। ये वाला बताइए, 5वें वाला। सर ट्रू। क्यों है भाई? क्योंकि ये एलिमेंट था
एलिमेंट के ऊपर मैंने एक और सेट डाल दिया तो सेट बन गया। तो सेट क्या होता है? दैट विल बी सबसेट। तो ये बहुतों के दिमाग में भी अटक रहा होगा, बिल्कुल पक्की बात, सर ये तो 2 ब्रैकेट डाल दिया आपने, ऐसे कैसे डाल दिए? ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर ये जो बाहर वाले ब्रैकेट है ये डाल दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। तो सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। परफेक्ट। चलिए बी बताइए। ट्रू। ट्रू है। दैट विल बी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। ट्रू। 1 2 False. सबसेट ऑफ ए। False. 3 belongs to A। 3 अकेला है, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। 3 कोई भी अकेला एक एलिमेंट है ही नहीं। ये भी आ सकता है ऐसे। चलिए बताइए। False. ये एलिमेंट है। फॉल्स क्यों है भाई? सर क्योंकि यहाँ पे बीच में सबसेट का सिंबल आना था। क्योंकि नहीं, आप ये बोलेंगे सर वो 3 तो combine अकेला है। है ही नहीं ना, कंबाइन है, 3 4 के साथ है। Okay. तो वो अकेला कभी काउंट हो ही नहीं सकता, ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा। आधा मैं ऐसे लिख दूं 2 कर रहा है और इसको मैं कुछ भी ऐसे बना दूं, सिर्फ ऐसे बना दूं, 2 का आधा ऐसे ऐसे होता है 2, उसको तोड़ के ऐसे बना दूं, तो क्या बिलोंग कर सकता है? नहीं, पूरा एक एलिमेंट बिलोंग करता है। तो 3 और 4 एक पूरा एक एलिमेंट है, उसमें से अगर मैं कुछ निकाल के रख दूं तो वो कभी बिलोंग नहीं कर सकता। सर जो ए है इसके एक बार सबसेट लिखना है, कौन कौन से होंगे? क्या कह रहे हो बेटा? कौन सा पार्ट? ए के सबसेट्स कौन कौन से होंगे एक बार बताना। ए के सबसेट, बहुत बढ़िया, चलो चेक करते हैं। देखो, अच्छा मेरे को तो पहले बताओ कितने सबसेट बनेंगे आशीष? सर 16। सर 2 की पावर 4। 16 2 की पावर 4। अब ध्यान से देखो, पहले मैं सिंगल बनाता हूं। सिंगल 1 2 3 4 के ऊपर पूरा ब्रैकेट, ठीक है, 5 और एक 5, ये हो गया। अब देख डबल, डबल के कैसे बनेंगे? सर उस साइड का बोर्ड विजिबल। बोर्ड विजिबल नहीं है। सर उस साइड का बोर्ड विजिबल नहीं है। कोई बात नहीं। ध्यान से देखना, 1 2 3 5, ये एक एलिमेंट था तो इसके ऊपर बनाकर एक और सर 3 और 4 है। 3 4। अच्छा सॉरी 3 4 और एक आगे का 5 और एक आगे का 5, ठीक है जी। अब डबल वाले चेक करो, 1 2, ठीक है, 1 3 4, ठीक है, 1 5, ठीक है। ये पूरे एक एलिमेंट का काम करेगा बेटा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं 2 3 4 3 4, ठीक है, और 2 5, एक और बनेगा, दैट विल बी 3 4 5, ठीक है आशीष? यस सर। तेरे को ये समझ में आ रहा है? बस ये वाला एलिमेंट समझ में आ रहा जी है? सर आ गया। ये एलिमेंट था, उसमें सेट बना दूंगा तो ये सबसेट बन जाएगा। तो जहां पर मुझे लेना है ये इकट्ठा लेना पड़ेगा एलिमेंट, ठीक है। ओके सर। बाकी 3 के बना दोगे? बना के दिखाऊंगा? नहीं सर बन जाएंगे। चलो, इसके बाद के जो क्वेश्चंस है, अब 1.3 आप पूरी ट्राई कर सकते हैं, 1.3 वाली एक बार ट्राई करके रखना। अब आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो चुकी है, पर एक बार इसको पढ़ना, जो मैंने पॉइंट्स लिखा है कि जो एलिमेंट है वो बिलोंग हो सकता है और जो सेट है वो सबसेट हो सकता है। ये प्लीज एक बार पढ़कर बैठना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक असाइनमेंट पहले ही डाल दूंगा, पहले ही पूरा जितना भी हमने करा है उसका एक असाइनमेंट बना के जरूर डाल दूंगा मैं आज या कल सुबह। तो आप एक बार वो ट्राई करके बैठना, फिर आपको जो आगे वाली कहानी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सबसे अच्छा वेन डायग्राम आएगा, वेन डायग्राम पे तो बहुत अच्छे से शॉर्टकट दूंगा आपको, ठीक है। बट पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सबसेट क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है बहुत इजी।
जस्ट एक बार घर पे बैठ के दिमाग में, ठीक है? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? गुड बाय।